हम देख रहे हैं विश्व का भूगोल, उसमें टॉपिक है स्थानीय पवने। तो स्थानीय पवनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये स्थानीय पवने क्षोभ मंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहती है। कहाँ पे? क्षोभ मंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहती है स्थानीय पवने। ये किसी स्थान विशेष में प्रचलित पवन है। कौन सी पवने? स्थानीय पवने पर्टिकुलर प्लेसेस में ही चलती हैं, जिनकी उत्पत्ति स्थानीय कारकों से होती है। किससे होती है? स्थानीय कारकों से, तथा जिनका प्रभाव क्षेत्र भी सीमित रहता है, लिमिटेड होता है। इनकी उत्पत्ति हेतु स्थानीय तापांतर और दाब प्रवणता प्रमुख कारक है। कौन है इनका मेजर फैक्टर? स्थानीय पवनों का उत्पत्ति के लिए स्थानीय तापांतर और दाब प्रवणता। और स्थानीय पवनों की विशेषताएं हैं कि इन पवनों की ऊंचाई अधिक नहीं होती, ये अधिक ऊंचाई की नहीं होती है, अधिक ऊंचाई पे नहीं चलती है स्थानीय पवनें। इनका नामकरण स्थानीय कारकों तथा महत्व के आधार पर होता है, इसलिए इनके नाम अलग अलग होते हैं। इन पर स्थानीय उच्चावच का व्यापक प्रभाव होता है। ये पवनें उष्ण, शीतल, बर्फीली, धूल भरी तथा रेतयुक्त प्रकार की होती है, रेत भी होती है इनमें। और स्थानीय मौसम और जलवायु के निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें? स्थानीय पवनों की भूमिका होती है। उत्पत्ति के कारण स्थानीय पवनों की स्थानीय ताप प्रवणता, स्थानीय दाब प्रवणता, धरातलीय बनावट, सौर विकिरण की मात्रा, स्थल और जल का विस्तार, समुद्र तल से ऊंचाई, अर्ध स्थायी उच्च और निम्न भार की पेटियां। चिनूक हवाओं के बारे में हम देखेंगे। चिनूक हवाएं रेड इंडियन शब्द है चिनूक, जिसका अर्थ हिमभक्षी होता है। चिनूक पवने जो है रोकी पर्वत की पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। कैसी हवा है? गर्म और शुष्क हवाएं कहाँ चलती है? रोकी पर्वत की पूर्वी ढालों के सहारे, जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाता है। शीतकाल में भी हरी भरी घासें उग आती हैं। यह पशुपालकों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे चरागाह बर्फ मुक्त रहता है, जहाँ बर्फ नहीं गिरती है चिनूक हवाओं के चलने से। फोन हवाएं। कौन सी हवाएं? फोन हवाएं। ये चिनूक के समान ही होती हैं, लेकिन ये आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा होती है। आल्प्स पर्वत में चलती है और उसके उत्तरी ढाल के सहारे सहारे। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? स्विट्जरलैंड में। इसके चलने से बर्फ पिघल जाता है, मौसम सुहावना हो जाता है और अंगूर की फसल शीघ्र पक जाती है फोन हवाओं के प्रभाव से। नेक्स्ट है सिराको पवने। यह भी गर्म शुष्क होती है तथा रेत से भरी हवा होती है, जो सहारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर इटली और स्पेन में प्रविष्ट होती है। इससे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। सिराको पवनों से होने वाली वर्षा को कौन सी वर्षा के नाम से जाना जाता है? रक्त वर्षा के नाम से, क्योंकि अपने साथ सहारा क्षेत्र के लाल रेत को भी साथ लाती है। लाल रेत को साथ लाने के कारण रक्त वर्षा होती है सिराको पवन से। लेकिन सिराको पवन से वनस्पतियों, कृषि और फलों के बागों पर विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलता है। सिराको के स्थानीय नाम। सिराको के स्थानीय नाम हैं: मिस्र में सिराको को खमसिन कहते हैं, लीबिया में सिराको को गिबली कहते हैं, ट्यूनीशिया में सिराको को चिली कहते हैं, स्पेन में सिराको को लेवेश कहते हैं, कनारी और मेडिस द्वीप में सिराको को लेस्ट कहते हैं। तो इसके नाम है स्थानीय नाम सिराको पवन के। विश्व के प्रमुख स्थानीय पवने। विश्व में चलने वाली और है प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम। ब्लैक रोलर, यह उत्तर अमेरिका के विशाल मैदानों में चलने वाली गर्म और धूल भरी शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर कैसी हवा है? गर्म और धूल भरी शुष्क हवा उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलती है। सेंटा आना, सेंटा एना, सेंटा एना कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। योमा पवने, ये जापान में सेंटे आना के समान ही चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। सेंटा एना कैलिफोर्निया में चलने वाली पवन है, और योमा भी इस सेंटा एना पवन की तरह ही है, जो जापान में चलती है, गर्म और शुष्क हवा है। टेम्पोरल पवने, ये मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसूनी हवा है। सिमूम पवने, सिमूम अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जिससे रेत की आंधी आती है और दृश्यता समाप्त हो जाती, कुछ भी दिखाई नहीं देता है रेत की आंधी आने से। नेक्स्ट है श्यामल पवने। कौन सी पवने? श्यामल पवने इराक,
ईरान और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलने वाली गर्म और शुष्क रेत युक्त पवन है। कौन सी पवन है? शामल पवन है। गर्म, शुष्क और रेत युक्त पवन है। ईरान, इराक, अरब के मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलती है। सामुन पवनें ईरान और इराक के कुर्दिस्तान में चलने वाली स्थानीय हवा है जो फोन के समान विशेषताएं रखती है। जैसे फोन हवाओं की विशेषताएं वैसे ही सामुन की विशेषताएं हैं। सिस्टन, यह पूर्वी ईरान में ग्रीष्म काल में प्रवाहित होने वाली तीव्र उत्तरी पवन है। ब्रिकफिल्डर, यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली उष्ण और शुष्क हवा है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है। नेक्स्ट है हबूब पवनें। हबूब उत्तरी सूडान में चलने वाली और धूल भरी आंधियां होती है जिनसे दृश्यता कम हो जाती है, दिखने की क्षमता नहीं रहती है, कम हो जाती है और कभी कभी तड़ित झंझा सहित भारी वर्षा होती है। हबूब पवनों से उत्तरी सूडान में चलती है। काराबुरान पवनें, यह मध्य एशिया के तारिम बेसिन में उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली धूल भरी आंधियां हैं। नेक्स्ट है कोइम्बेंग। कोइम्बेंग फोन के समान जावा द्वीप में चलती है। जावा द्वीप का इंडोनेशिया में चलने वाली पवनें हैं जो तंबाकू आदि फसलों को नुकसान पहुंचाती है। कोइम्बेंग पवनें ये फान हवाओं के समान विशेषताएं रखती है। नेक्स्ट है हरमट्टान पवनें। कौन सी पवनें? हरमट्टान पवनें सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा में पश्चिमी दिशा में चलने वाली यह गर्म तथा शुष्क हवा है। हरमट्टान जो अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण और आर्द्र हवा में शुष्कता लाती है जिससे मौसम सुहावना हो जाता है और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसी कारण गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि हरमट्टान पवनों को गिनी तट पर डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। नॉर्वेस्टर हवाएं या नॉर्वेस्टर पवनें ये उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं कहाँ चलती है? नॉर्वेस्टर पवनें उत्तरी न्यूजीलैंड में। लू, ये उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड और शुष्क हवा है जिसे ताप लहरी भी कहा जाता है, लू को। नेक्स्ट है जोंडा पवनें। कौन सी पवनें? जोंडा पवनें अर्जेंटीना और उरुग्वे में एंडीज पर्वत से मैदानी भागों की ओर चलने वाली शीत शुष्क पवनें हैं। कहाँ चलती है जोंडा पवनें? अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलती है। एंडीज पर्वत से मैदानी भागों की ओर चलती है और शुष्क पवनें शीत शुष्क पवनें, और इसे शीत फोन भी कहा जाता है जोंडा पवनों को। नेक्स्ट है मिस्ट्रल पवनें। यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती है और रूम सागर जिसे भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है कि उत्तर पश्चिमी भाग विशेषकर स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती हैं। मिस्ट्रल पवनें की प्रकृति कैसी होती है? ठंडी होती है और कहाँ चलती है? स्पेन और फ्रांस के ये स्पेन और फ्रांस को विशेषकर प्रभावित करती है। इसके आने से तापमान हिमांक के नीचे गिर जाता है। बोरा पवनें ये मिस्ट्रल के समान ही ये भी अत्यधिक शुष्क होती है और अत्यधिक ठंडी हवा होती है जो कहाँ चलती है? एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है और इससे मुख्यतः इटली और यूगोस्लाविया प्रभावित होते हैं बोरा पवनों से, इटली और यूगोस्लाविया। नेक्स्ट है ब्लिजर्ड या हिम झंझावत। नेक्स्ट ब्लिजर्ड या हिम झंझावत ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। इससे साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा, यूएसए प्रभावित होते हैं। ब्लिजर्ड या हिम झंझावत से इनके आगमन से तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। रूस के टुंड्रा प्रदेश और साइबेरियाई क्षेत्र में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुर्गा और बुरान है। क्या है? पुर्गा और बुरान है। और पूना पवनें एंडी क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें होती है। नार्टे पवनें। कौन सी पवनें? नार्टे पवनें यूएसए से शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली ध्रुवीय पवनें हैं ये, और दक्षिणी यूएसए में शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली ध्रुवीय पवनों को नॉर्दर्न पवनें कहा जाता है। पेम्पेरो पवनें ये अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में बहने वाली तीव्र ठंडी ध्रुवीय हवाएं होती है। पेम्पेरो कहाँ चलती है? पेम्पेरो अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में तीव्र ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं, यहाँ चलती है अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे में। कौन सी पवनें? पेम्पेरो। ग्रेगाले पवनें। ग्रेगाले पवनें दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के मध्यवर्ती भाग में बहने वाली शीतकालीन पवनें हैं। जूरन पवनें ये जूरा पर्वत जो स्विट्जरलैंड में है वहाँ से जेनेवा झील इटली तक रात्रि के समान चलने वाली शीतल और शुष्क पवनें होती हैं। कौन सी? जूरन पवनें। नेक्स्ट है मेस्ट्रो पवनें। मेस्ट्रो पवनें भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में चलने वाली उत्तर पश्चिमी पवनें। कहाँ चलती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में।
पापागायो पवने मेक्सिको के तट पर चलने वाली तीव्र शुष्क और शीतल उत्तर पूर्वी पवने होती है। कहाँ चलती है ये? मेक्सिको के तट पर चलती है। तीव्र शुष्क और शीतल होती है इनकी प्रकृति। पोनंत पवने भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विशेषकर इटली के कोर्सिका तट पर और ये फ्रांस में भूमध्य सागरीय फ्रांस में चलने वाली ठंडी पश्चिमी हवाएं हैं। कहाँ चलती है? इटली के कोर्सिका तट पर और फ्रांस में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। विरासियन पवने पेरू और चिली के पश्चिमी तट पर चलने वाली समुद्री पवने हैं विरासियन पवने। कहाँ चलती है? पेरू और चिली के पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट है दक्षिणी बस्टर पवने। ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली तेज और शुष्क ठंडी पवने हैं। बाइज पवने फ्रांस में प्रभावी रहने वाली अत्यंत ठंडी और शुष्क पवने हैं। और लेवांटर ये दक्षिणी स्पेन में प्रभावी रहने वाली अत्यंत शक्तिशाली पूर्वी ठंडी पवने होती है। तो दक्षिणी बस्टर, बाइज और लेवांटर इन पवनों की जो प्रकृति है ठंडी है। ये सारी पवने कैसी है? ठंडी है।